हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। तो देखिए, आप लोग का एक्सरसाइज हो गया था। इसमें एक्सरसाइज का वीडियो आपको देना था जिसमें प्रश्न बताना है, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा और कहीं भी मिस्टेक हो तो बताइएगा हमको। आप जो है कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि क्या प्रॉब्लम है। तो इसका आप लोग वर्ड मीनिंग पढ़ लीजिएगा। जो ये वर्ड मीनिंग दिया हुआ है इसको आप लोग देख लीजिएगा। और इसके देखने के बाद जो है ऑब्जेक्टिव वाले प्रश्नों का आंसर हम दे दिए हैं इसमें से आपका। और इसमें आपका जो फिल इन द ब्लैंक्स है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, इसका भी आपको आंसर मिल गया था। इसके बाद आपका यहाँ पे ट्रू फॉल्स था। आइए एक एक करके देखते हैं, इसके बाद जो है आपको बताते हैं। तो देखिए, ऑब्जेक्टिव वाले जो प्रश्न थे इसमें पहला आपका जो प्रश्न था, कहानी के अनुसार शहर में किस नाम का कबाड़िया रहता था। तो इसको आपको डिस्कस कर चुके हैं कि जुम्मन नाम का कबाड़िया था। किस तारीख तक जुम्मन के पास किराया न जमा हुआ, तो 20 तारीख तक उसके पास क्या हुआ था, किराया नहीं जमा हुआ था, ऐसी बात थी। उसके बाद देखिए तीसरा प्रश्न क्या था कि वृक्ष के नीचे ज़मीन खोदने पर क्या निकला। तो जब वृक्ष के नीचे उसको क्या निकला था, वह ज़मीन पे उसको नईमा का जो रखा हुआ बर्तन था उससे क्या निकला था, गहनों से भरा बर्तन निकला था, जिसको वह पाता है। और अमीर आदमी संदूचकी बेच देता है, उसे कितने रुपए मिलते हैं। जब वह अमीर आदमी कहता है ना, पहले 25 रुपये की बात करता है, 25 के बाद 50 रुपये की बात करता है, बाद में जो है 100 रुपये की बात करता है। 100 रुपये देने के लिए वह कहता है। उसके बाद देखिए फिल इन द ब्लैंक्स में एक हम छोड़ दिए हैं, इसका हमको क्लियर नहीं हो पा रहा था मतलब, तो आप इसको ढूंढ के हमको बताइएगा इसका आंसर। और इसमें से लगभग फिल इन द ब्लैंक्स का देखिए हम बता दिए हैं। फिर भी इसमें देख लीजिए, अपने ग्राहकों से वह क्या करता था, कम या अधिक जो है दाम न लेता था। हमेशा वह क्या करता था कि सभी लोग जो है अगर 2 रुपये में बेचते थे तो वह क्या करता था 1.5 अर्थात 1.5 रुपये में ही बेचा करता था। तो इसलिए जो है ये भी रीज़न था कि उसका जो है क्या हुआ था, बाज़ार के भाव से वह चल ना सका। उसके बाद क्या था कि अमीर आदमी संदूचकी देखकर बहुत प्रसन्न हुआ, उसको अच्छा लगा था, प्रसन्न हुआ, अच्छा लगा था, इसलिए जो है अमीर आदमी प्रसन्न हुआ था। और तीसरा ग वाला देखिएगा, इसका हमको मिल नहीं रहा था। आप लोगों को अगर इसका आंसर मिले तो हमको आप कमेंट में बताइएगा ज़रूर, ठीक, कमेंट बताइएगा। फिर या तो आप लोग अपनी नोटबुक इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। और अगला क्या था कि जुम्मन को ज़बरदस्ती क्या हुआ और नईमा ने क्या किया था, उसकी ईमानदारी के आधार पर आधे गहने दे दिए थे। किसको दिए थे, जुम्मन को, क्योंकि उसने क्या किया था, संदूचकी को बेचा नहीं था, इसलिए उसने आधे गहने दिया था। और उसके बाद लास्ट वाला क्या है कि बेचारा सारा दिन क्या करता था, दुकान पर बैठा रहता था। कौन बैठा रहता था, जुम्मन जो है वह क्या होता था, हमेशा जो है दुकान पर बैठा रहता था, क्योंकि जब वह इतना ईमानदार हो गया था। और दूसरी बात, जो और कबाड़ी आए थे उनकी होड़ में वह टिक न सका, क्योंकि और कबाड़ियों की तरह वह क्या था, बातुनी नहीं था ना, उसके अंदर क्या थी कि वह जो है और कबाड़ियों की तरह बातुनी न होने के कारण क्या हुआ, टिक नहीं सका। तो इस तरह आपका यह हुआ। अब अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 3 है आपका कि सही वाक्यों के सामने सही का चिन्ह लगाइए, या जो चीज़ें सही हैं उस पर आप उसकी पहचान करिए। तो देखिए क्या सही है, बातुनी होने के कारण बातुनी होने के कारण जुम्मन सबसे ऊपर पहुंच गया था, या बात गलत है, बातुनी ही तो नहीं था ना, उसी वजह से तो क्या हुआ था, वह उसकी दुकान जो है बंद हो गई, किराया देना मिलना मुश्किल हो गया उसको, तमाम समस्याएं उसके अंदर आती है ना, कि बातुनी होने के कारण क्या था, वह जो है अधिक अपना दुकान उसका नहीं चल सका। जुम्मन बहुत गरीब था, बात सही है, बहुत ही गरीब था, साधारण परिवार से था। जुम्मन की दुकान पर शाम को एक बुढ़िया आई थी, बात कैसी है, सही है ना, बुढ़िया नहीं आई थी, कोई और आया था, पाठ को पढ़िएगा, उसमें बुढ़िया नहीं आई थी। और क्या था, जुम्मन को उसकी ईमानदारी का पुरस्कार मिला। तो जुम्मन को उसकी ईमानदारी का क्या पुरस्कार मिला, उसकी ईमानदारी का उसको पुरस्कार यह मिला कि नईमा ने क्या किया था, नईमा ने जो आधे गहने थे, आधे गहने जो है उसको दे दिए थे ज़बरदस्ती, ठीक। और उसके बाद क्या मिला, जुम्मन की दुकान खूब चलती थी, पहले तो चलती थी। यहाँ देखिए जो हम बताए हैं, जो ट्रिक किए हुए हैं कि जुम्मन की दुकान क्या होती थी, खूब चलती थी,
इसमें अगर आपको बताएं जो है तो पहले तो चलती थी, लेकिन बातुनी न होने के कारण जो है, अगर पहले भी कथन में लिया जाए तो बात सही है, लेकिन बाद में अगर आप देखेंगे तो बाद में दुकान नहीं चलती थी, क्योंकि बातुनी न होने के कारण क्या हुआ, उसकी दुकान बिक गई थी। और आगे देखिए, संदूचकी लाकर नईमा के सिर पर रख दी थी। तो संदूचकी लाकर जुम्मन क्या करता है, नईमा के सिर पर रख देता है, यह बात सही है। अब आइए जो है प्रश्न नंबर 4 देखिए, इसमें क्या है आपका सही मिलान कीजिए। इसमें आपको क्या करना है, मैच द कॉलम करना है, अर्थात जो जिसका है उसके अपोजिट करना है। तो गरीब का देखिए क्या दिया हुआ है, अमीर दिया हुआ है, अर्थात यह क्या है, हमें लगता है आपका विलोम शब्द है। इसमें आपको क्या करना है, जस्ट अपोजिट वर्डों का पहचान करना है। ठीक, देखिए गरीब का क्या होगा, गरीब का क्या होगा, देखिए गरीब का क्या होगा, आपको यहाँ पे क्या दिया, अमीर दिया हुआ है ना। और ईमानदार का बेईमान होगा, ग्राहक का दुकानदार होगा, और मुनाफा क्या होगा, घाटा होगा, आरंभ का यत्न होगा, और मालिक का क्या होगा, नौकर होगा। इस तरह से यह आपका प्रश्न हो। अब आगे देखिए, आगे यह प्रश्न है, इस प्रश्न को आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि इसमें जो है गद्यांश दिया हुआ, उस गद्यांश को आपको पढ़ना है। इस गद्यांश को पढ़कर, सरल है, इसका आप आंसर स्वयं करिएगा। इसमें आपको 4 प्रश्न हैं, इस गद्यांश को आप पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद ये आंसर सही है। इसका आंसर आप हमको कैसे बताएंगे, इतने का आप क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे अपने फ़ोन से। पहले आप इस तरह से वीडियो को रोक के, और इसका पढ़ने के बाद इस तरह आंसर करके, और आंसर करने के बाद जो है इसका आप क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ठीक, स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप जो है हमको टेलीग्राम पे इसका आंसर सेंड करेंगे। ठीक है, टेलीग्राम पे इसका जो है स्क्रीनशॉट लेके आप आंसर सेंड करेंगे। इसको कर लीजिएगा। और देखिए प्रश्न जो है, हाँ थोड़ा सा प्रॉब्लम आपको होगी कि प्रश्न में हमने जो लिखा हुआ है, राइटिंग थोड़ा सा हमारी जल्दी में हमने लिखा हुआ है, इसलिए राइटिंग थोड़ा सा बहुत अच्छी नहीं बन पाई है। फिर भी हम यहाँ पे पढ़ दे रहे हैं, जिससे आपको समस्या न हो। कि प्रश्न देखिए, आपका जो प्रश्न है, इनका उत्तर हमने यहाँ पे नीचे दे दिए हैं। हम इसका आंसर आपको पढ़ दे रहे हैं, जिससे आपको दिक्कत ना हो। देखिए प्रश्न क्या है कि पहला आपका प्रश्न क्या था कि जुम्मन का स्वभाव जो है कैसा था। देखिए जुम्मन का स्वभाव सरल था, वह ईमानदार था, वह दूसरे कबाड़ियों की अपेक्षा अपने सामान को कम दामों में बेचता था। कुछ दिन तक उसका काम ठीक चला, लेकिन बातुनी न होने के कारण वह दूसरे कबाड़ियों की होड़ में न ठहर सका। यह आपका क्या है, पहले प्रश्न का आंसर है। ठीक, इसका जो है, यह जो आपका पहला प्रश्न है उसका आंसर हो गया कि जुम्मन का स्वभाव बहुत सरल था, वह ईमानदार था, वह दूसरे कबाड़ियों की अपेक्षा अपने सामान को कम दामों में बेचता था। कुछ दिनों तक उसका काम ठीक चला, लेकिन बातुनी न होने के कारण वह दूसरे कबाड़ियों की होड़ में न ठहर सका। इस तरह से पहला आंसर हो गया। अब देखिए दूसरा जो आपका आंसर क्या है कि जुम्मन का स्वभाव क्या था। जुम्मन का जो स्वभाव था, वह जुम्मन का स्वभाव कैसा था, सरल था, ईमानदार और सरल स्वभाव का व्यक्ति था। कैसा था जुम्मन, ईमानदार और सरल स्वभाव का व्यक्ति था। तीसरा आंसर देखिए, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है। तो इसका था कि इस कहानी से हमें जो है यह शिक्षा मिलती है कि हमें ईमानदारी का दामन जो है कभी नहीं छोड़ना चाहिए। इस तरह से आपका प्रश्न हो गया। उसके बाद आपका अगला प्रश्न क्या है, अगला जो आपका प्रश्न है वह है कि जुम्मन के ईमानदार होने के कारण नईमा ने उसे जो आधे गहने मिले थे उसमें से जुम्मन को ज़बरदस्ती आधे गहने वह दे देती है। इस तरह से आपका प्रश्न है। और अंतिम है आपका, अमीर व्यक्ति ने, देखिए इसमें क्या, अमीर व्यक्ति ने जुम्मन से संदूचकी को 100 रुपये में बेचने का आग्रह किया, लेकिन वह किसी दूसरी के धरोहर को, किसी दूसरी, यहाँ पे होना चाहिए था, लेकिन वह किसी दूसरी वस्तु को, किसी दूसरे के वस्तु को जो है धरोहर होने के कारण जुम्मन नहीं बेच सका। इस तरह से अगला देखिए प्रश्न क्या है, जुम्मन ने बताया कि नईमा के संदूचकी में 100 रुपये मिल रहे थे, तो उसकी पत्नी संदूचकी को बेचने का आग्रह करती है, लेकिन वह दूसरे की वस्तु होने के कारण नहीं बेचता है। ऐसा जो है वह बताता है।
उसकी पत्नी को बताती है। अगला देखिए प्रश्न क्या था कि नईमा ने जब उस बनी हुई तस्वीर के सिर पर हाथ रखकर जोर से दबाया तो पेंच दबाते ही ऊपर उठा, उसके अंदर से एक कागज़ निकला आता। पेंदी के दबाने के बारे में जानकारी मिली, ऐसा जो है इसमें दिया हुआ है। तो इसको आप देख लीजिएगा, अगर जो समझ नहीं आया तो हमको बताइएगा। तो चलिए हम आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज में भाषा ज्ञान का प्रश्न बताएंगे जो कुछ व्याकरण का है। तो फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।